वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुयश विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद लो गुरु गोविंद हियार। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज हार नवार। और न सो कर सके अपने को प्रतिभार। अनंत जन्म की भूल गोंछिन में डारे खो। श्री कुंज विहार मिलाड़ी तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहते हैं आपने पार। फूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत उमरे चरण नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। शरवदुराशु विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। ऊर्ध्वना नमामो हरिदासु पादं। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदहो दास्तो सुजस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस दोष। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार प्राकृतिक करता। अखिल माधुर्य एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र शूड़ामणि। अशित कमल कुल दिवाकर। अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्रीधाम वृंदावन चंद्र। रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन
श्री गुरुदेव भक्त श्री हरदास श्री हरदास। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांत है जात सो, इष्टाक्रमी खे। इष्टाक्रमी खे गेह मलमूत्र जान को, तौल नहीं करवा मोल सब करत म्यान को। सारा सार विचार नहीं, श्रुति स्मृति तेहि। तिनैन भगवत मिले, देह मानत जे देही। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। देही को देखे नहीं, बता रहे हैं कि ये अबोध प्राणी, देही माने आत्मा, अपना स्वरूप अजो नित्य शाश्वत वयम प्राणो, जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, अपना जैसा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो शरीर के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता। आत्मा हमारा निजी स्वरूप, परंपरागत सूत्रों के अनुसार जो गुरु प्रदत्त मार्ग और गुरुओं ने निहित किया है कि तुम्हारा स्वरूप ये है। जैसे सख्य भाव में प्रवीण साधक अपने को सखा मानते हैं प्रभु, सहचरी भाव के उपासक वृंदावनी नित्य सुख अपने को बिहारी बिहारी की सहचरी भाव में ये सर्वोपर सुख। तो देही को, अपने स्वरूप को, अथवा सबके अंदर हमारे प्राण आराध्य युगल श्री हरि ही विराजमान, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय कमल में हमारे हरि विराजमान है, ऐसा मानो। हमारे इष्ट ही विराजमान है, तो द्वेष करने की गुंजाइश कहां रह गई? नहीं रह गई। ये भाव सिद्ध हो जाए, दृढ़ हो जाए, क्षमता बुद्धि सिद्ध हो जाए, प्राप्ति में फिर संशय नहीं है। यही तो सिद्ध नहीं होता है। राग और द्वेष से बंध जाते हैं। जहां कोई स्वार्थिक संबंध है वहां राग हो गया, और जहां कुछ बिगाड़ जैसा दिखता है वहां द्वेष हो गया। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। देह को देख रहे हैं, वो पहले ढांचे को देख रहे हैं, अंदर जो विराजमान है उनको देखो ना। हमारे प्राणेश्वर ही सबके अंदर विराजमान हैं। हूँ कासों कह बैर करो, बिहारी जी महाराज, हूँ कासों बैर करो। हम बैर करें तो कौन से करें? ऐसे कहे तो पुकारे श्रीमुख घट घट हों बिहरो। श्री हरि अपने मुख से कह रहे हैं घट घट में मैं बैठा हुआ हूं, विराजमान हूं। तो फिर हम बैर किससे करें? विवेकी जन, परमार्थी जन, जिनको एकमात्र जीवन में इष्ट से मिलने की गर्ज है, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करने की गर्ज है, वे कभी किसी से द्वेष नहीं करते, राग नहीं करते। तटस्थ सम्य भगवत बुद्धि, अपने इष्ट के दर्शन करते।
लेकिन संग सबका नहीं करते हैं, संग समझ के करते। जिनकी वृत्तियां एकमात्र प्रभु के चरणार बिंदों में समर्पित हैं, वो सत्संगी हैं। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव। संग कौन का करना है? इष्ट एक हों, धर्म रहनी गहनी स्वभाव मन मति एक जैसे मिलते हो। जो तुम चाह रहे हैं वही हम चाह रहे हैं, जो तुम्हारा रास्ता वो हमारा रास्ता। एक विषय लोलुप हैं, एक परमार्थ की गर्ज वाले हैं, कैसे संग बनेगा? नहीं, एकमात्र परमार्थ की गर्ज वाले दृढ़ अनन्यास्त्र हैं। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव। भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। ऐसे भक्त सो, ऐसे रसिक सो मिलने में चाव बढ़ता है, इष्ट के प्रति चौगुना हुलास बढ़ता। जाके मन में नेक कचाई, तासों दूर भाग हरि जाई। जिनके मन में कचाई है उससे हरि दूर चले जाते, प्राप्त नहीं हो। इसलिए कचाई को समाप्त करो धीरे धीरे और सच्चाई लाइए। सत्संग से होगा, ये भजन से होगा। सत्संग और सत्संग की कृपा से फिर भजन में आरूढ़ता, निश्चित ही सारी कचाई समाप्त हो जाएगी और जीवन में सच्चाई सच्चाई बाकी बचेगी। और दूसरा उपाय नहीं है मन को बस में करने का। सत्संग कै सत्संग सहा, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहा। देही को देखे नहीं, जो देखे सो दे। परमार्थी जन देही को देखते हैं। देही माने आत्मा, देही यानी देही माने आत्मा और देही माने शरीर। शरीर की तरफ न देख के आत्मा की तरफ देख। हमारे प्राण आराध्य ही तो बैठे। अरे भैयाओ, ये शरीर तो 3 स्थितियों में बदल जाएगा। जो इस शरीर की तरफ तुम देख रहे हैं, चाहे तुम्हारा है चाहे किसी और का है, ये शरीर तो 3 स्थितियों में बदल जाता है। 3 भांति है जात सो विष्टा क्रमी की। शरीर मर जाए, प्राण चले जाएं, तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। अगर इसको कोई हिंसक जानवर विदीर्ण कर दे तो विष्टा बन जाती। और अगर इसको जमीन में गाड़ दिया जाए, समाधि दे दी जाए, तो कृमि कीड़ा पड़ जाते हैं। और अगर इसको जला दिया जाए तो 2 मुट्ठी राख बन जाती है। ये 3 ही गति। 3 भांत है जासो विष्टा क्रमी खे। तो अहंकार करें तो किस बात पे करें? जो अपने बुजुर्ग थे, तुमने अपने हाथ से ही जला डाले, हाथ से उनका संस्कार किया है, वो चले गए, क्या तुम सदा सदा रहोगे? तुम भी नहीं रहोगे। किस बात का अहंकार है भाई? वो सब कुछ छोड़ के चले गए, तुम भी सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। इसलिए सत विचार, सत कमाई, सत आचरण, सत्संग।
तो देही को देखे नहीं, जो देखे सो दे। तीन भांत है जात सो, भिष्टाक्रमी के खे। तीन रीतियों में ये शरीर बदल जाता है। इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता। इसका मूल्य तो इतना बड़ा है, देवताओं के शरीर का भी मूल्य नहीं है। इससे भजन करके, साधन करके, प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त की, रसिक प्रेमी जनों का संग करके धन्य धन्य हो गया। ये शरीर भी, प्रकट शरीर भी धन्य धन्य हो गया। इसके द्वारा अनंत लोगों का कल्याण हो सकता है। ये भी हरि स्वरूप हो जाता है। हरि समझे हरि ही भई। यद्यपि पंच तत्व की देही है, लेकिन हरि का स्मरण करते 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 इसी शरीर के महत्पाद रजू अभिषेक हम महान पुरुषों की चरण धूल की बड़ी वंदना की है। महान पुरुषों की चरण धूल की बड़ी वंदना की है कि जो भी कुछ प्राप्त होगा अहंकार छोड़ के महान पुरुषों की चरण धूल शीश पे धारण करो। तो ये चरण धूल का मतलब ये शरीर के स्पर्श से जो धूल है, चरणों से स्पर्श, ये शरीर ही तो रहा। लेकिन भजन के कारण, प्रभु की शरणागति के कारण इस शरीर से स्पर्श रज सबका कल्याण करने वाली हो जाती है। तो मूल में क्या रहा? भजन। तो भजन करते करते ये शरीर भी इतना सुखदाई हो जाता है कि अपने कल्याण की तो बात छोड़ो, दूसरा को कल्याण भी इसके दर्शन से, इसके स्पर्श से, इसके स्पर्श धूल से पवित्र होने लगे। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहोय। रहुगण को उपदेश यही तो दिया कपिल देव जी महाराज। नहीं, जड़ भरत जी महाराज जो कपिल जी का सत्संग सुनने जा रहे थे, दर्शन करने जा रहे थे, तो अहंकार में, पालकी में मैं राजा हूं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोट ने यज्ञ समान। कुछ संतों से, रसिकों से, प्रेमियों से लेना है तो अहंकार को वहीं छोड़ दो, उनके पास तक मत ले जाओ, नहीं कुछ नहीं मिलेगा उनके पास से। अहंकार को छोड़ो, दीनहीन बन के उनके चरणों में दीनता पूर्वक दंडवत करो, तब कुछ मिलेगा। अहंकार रहा तो केवल और केवल जाना आना परिश्रम। यद्यपि दर्शन से पातक हरते हैं, संत दर्श पातक हरे, लेकिन वो लाभ जो होना वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अहम भाव को, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपके चरणों का दास हूं। तुम विद्वान हो, तुम बड़े जानकार हो, उस विद्वता को अंदर ही रखो। संतों के पास जाएं तो उनकी सुनो, दीन भाव से प्रार्थना करो जो तुम्हारे मन में कुछ कमी है, तब वो कुछ तुमको बता पाएंगे। और अपनी अपनी चलाओगे, अपनी विद्वता जनाओगे तो वो चुप हो जाएंगे। तुम लेने आए हो ना, उनको देने नहीं, लेने आए हो। लेने आए हो तो चुप होके दीन भाव से कुछ बोल के उनसे ले लो। तो ये समझने की बात है भैया, यहां ममता करें तो काहे में करें। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बटोरी।
ये ममता ही तो दुख का कारण है और ममता ही सुख का कारण है। ममता ये प्रभु में कर देंगे तो सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे, और ममता शरीर और संसार के प्राणी, स्थान, कोई वस्तु में तो बार बार जन्मना, बार बार मरना हाथ लगेगा। इसलिए समझ के, इसीलिए सत्संग दवा है। सत्संग रूपी जो औषधि जो खाते हैं, भवरोग से बच जाते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सत्संग दैनिक भाव से किसी महापुरुष में जिसमें निष्ठा हो जाए, उनके वचनों को अमृतमय, क्योंकि उनके स्वतंत्र वचन नहीं होते हैं, वो अपने बड़ों के अधीन होके, वाणियों के, शास्त्र के अधीन होके अमृतमय वाणी होती है उनकी, स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वयं के अनुभव के। तो इन दिव्य वचनों को धारण करेंगे तुम भी जो है आनंदमय हो जाओगे। इसलिए अहम भाव का त्याग, गेह मलमूत्र जान को, ये शरीर मलमूत्र का घर है, मलमूत्र का पिंड है। गेह मलमूत्र जान, तो तौल नहीं तरवार मूल शव कर तुम्यान को। अधिकांश जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, भगवत प्रेमी नहीं हैं, भगवत जनों के श्री चरणों में प्रेम नहीं है, उनकी क्या रीति है? तौल नहीं तरवार मूल सब करत म्यान को। म्यान का मोल करते हैं, तलवार की कीमत समझते ही नहीं। तलवार माने आत्मा, प्रभु बैठे हुए हैं, और म्यान माने ये शरीर। इस शरीर को देखते हैं कैसा धनवान है, कैसा रूपवान है, कैसा गुणवान। शरीर को देखते हैं, अरे इनके अंदर बैठे हुए हमारे प्राणाराध्य हैं। संत महापुरुषों को जो डूबे हुए हैं भजन में, जो भक्त हैं, संत हैं, उनके शरीर को भी देखो और अंदर भी देखो। लेकिन संसारी लोग कि अंदर देखो, शरीर की तरफ मत देखो। तौल नहीं तरवार, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। सिया राम में समस्त संसार है, इसलिए मैं संपूर्ण संसार में कोई भी प्राणी है, सब के लिए, जड़ चैतन्य सब के लिए मैं प्रणाम करता हूं। ये सब हरि स्वरूप ही है। वासुदेव भव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तौल नहीं तलवार मोल सब करत म्यान को। म्यान का मोल करते हैं, तलवार की कीमत नहीं समझते हैं। म्यान तो ऊपर का ढांचा है, लेकिन काम तो तलवार करेगी। तलवार को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। सारा सार विचार नहीं, श्रुति स्मृत ते ही। अरे बाबरे, तेने सत्संग के द्वारा और जो है अध्ययन के द्वारा सारा असार का विचार नहीं किया। स्वाध्याय के द्वारा विचार नहीं किया, श्रुति स्मृतियों की। तो सारा सार विचार नहीं, श्रुति स्मृति ते ही। कई लोग तो बहुत श्रुति स्मृतियों को पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन वहीं की वहीं है। पंडित वही जो तत्व विचार है,
तत्व का विचार नहीं किया कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरे इष्ट का स्वरूप क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये विचार नहीं किया। सारा सार का निर्णय नहीं किया। वेद पुराण शास्त्र बहुत पढ़े, जगवंचन के हेत सबे गुण जी सीखत जिद्या, संसार को सुनाने के लिए, अपने कल्याण के लिए, कि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो, इस गर्ज के लिए नहीं किया अध्ययन। संसार को सुनाने के लिए, केवल पेट पालने के लिए बात बिगाड़ लेनी। चाहिए था हीरा और ले लिया कांच, तो सारा सार विचार नहीं। इस मन के द्वारा किसी कुत्ते का चिंतन करेंगे, मेरा कुत्ता, और प्राण छूट गए। उतने ही समय तो निश्चित कुत्ता, गधा, सुअर जिसका चिंतन वही बनना है। और उतने ही समय 10 मिनट 5 मिनट मरते टाइम अगर प्रभु का चिंतन कर लिया तो उधर तो कुत्ता बन गया, प्रभु का चिंतन कर लिया, मेरे बिहारी बिहारी, तो बिहारी बिहारिन के ही स्वरूप बन जाओगे। जन्म मरण से फंदा छूट जाएगा। कैसी सुगमता इस जीवन में दैया, केवल समझने की बात है। इस समय को सदुपयोग और दुरुपयोग करना सत्संग से सीखा जाता है। इस मन को हम जहां लगा देंगे वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। लेकिन कैसा अंधा प्राणी है ये, कैसा अंधकार है, अनेक जन्मों से वहीं लगा रखा है, वही अभ्यास पड़ा हुआ है। जो अभ्यास को बदलने वाली दवा है ये सत्संग, महापुरुषों का सानिध्य, इसकी कीमत नहीं कर रहे हो। वही गोरख धंधे वहीं की वहीं जो है नाच रहे हो, कोलू के बैल की तरह। कुछ हाथ नहीं लगेगा भैया। जहां भी हो, जैसे भी तुम हो, अपराधी हो, धर्मात्मा हो, जैसे भी हो, भजन करो, भजन करो, हरि का भजन करो। जो भी नाम सुन लिया है कहीं से, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, श्री हरि नाम, श्री हरिदास नाम, जो भी नाम तुमने सहज भाव से सुन लिया है, उस नाम का जाप करिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु भी मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। प्रारंभ तो करो, कोई इस मन जन्म के आगे बढ़ने की बात, कुछ प्रारंभ तो करो। सारा सार विचार नहीं, श्रुति स्मृति ते ही। सार असार का जिन्होंने विचार नहीं किया, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं किया, मूल भाव में स्थित रहे, जीवन खराब कर दिया। प्रमाद, आलस्य। हमारा कर्तव्य क्या है? बिहारी बिहारिन की प्राप्ति, उनमें श्री चरणों में मन लगना। सबसे परम कर्तव्य यह है कि हमको हरि मिलने चाहिए इस जीवन में। वो गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती। ये परम कर्तव्य है। और मान लीजिए जिस मार्ग में तुम हो, गृहस्थाश्रम प्राप्त हुआ है, भगवत बुद्धि करके के मेरी सेवा में जो भी हैं ये भगवत स्वरूप है, मेरे बिहारी जी इनके स्वरूप में है, मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। सेवा करते कराते और भजन करना चाहिए, नाम जाप कर। अनंत दुखों से पिंडा छूट जाएगा। दुख भोगते चले जा रहे हो। बहुतों के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा है, लेकिन शांति एक क्षण के लिए भी, अशांत। और संत महापुरुषों को देखो, पैसा को त्याग दिया है, महाशांत आनंद में हंसते और मुस्कुराते रहते, और उनकी मुस्कुराहट भाग गई।
टेंशन, टेंशन कहते हैं आज की बात, डिप्रेशन। पैसा बहुत है लेकिन डिप्रेशन में चले, अनेक बाधाएं। क्योंकि बिना भजन के भैयाओं कितना भी पैसा हो जाए प्रारब्ध की जोड़ से, कुछ भी सुविधा संपन्नता हो जाए, कितनी भी जानकारियां हो जाएं, शांति को नहीं खरीद सकते हो। सुख को, जो परम सुख है, नहीं खरीद सकते हो। दुख ही मिलेगा, शांत चित्त रहेगा। भजन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं सुख का। तुमको प्रारब्ध के अनुसार सुख मिले हैं, बहुत अच्छा है, उसका सदुपयोग करिए। ये सत्संग से सीखा जाएगा, नहीं तो वो संपत्ति का भी तुम दुरुपयोग और आगे के लिए गड्ढा खोद लोगे। उस संपत्ति से ही ठाकुर के चरणों में अनुराग और अगले जन्म को अच्छा बना लोगे। और संपत्ति का जो तुमने ही कमाई है, मान लीजिए, उसका दुरुपयोग किया तुमने, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अनेक ऊटपटांग कार्य करना, तुम अपने कमाई हुई संपत्ति से ही निश्चय नरक जाओगे। और उस संपत्ति को सद कमाई से गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गरीब जनों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, ये करोगे, इसी जीवन में फूल खिल जाएंगे। और आगे का जीवन अगर मिला, प्रभु नहीं मिल पाए, आगे का जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। और आखिर एक दिन प्रभु मिलेंगे तुम। ये सद्विचार सत्संग से ही आते हैं। ये सद्विचार, कुसंग का प्रभाव, और कलिकाल है ये तो। कलिकाल में सत्संग प्राप्त हो जाए और फिर कीर्तन भजन बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। प्रभु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। कलेर दोषो निधिराज नस्ति ही एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। एकमात्र, यद्यपि ये कलियुग दोषों का खजाना है, एक महान गुण है राजन, हरि के कीर्तन मात्र से, नाम जप मात्र से, निष्काम भाव से, अनन्य प्रेम से, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी, कठिन तप नहीं करना, सहज भाव से, इसी से प्रभु रीझ जाते हैं, प्राप्त हो जाते। नाम जप, नाम जप, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री राधा राधा। जो भी नाम में रुचि और जो परम बड़भागी हैं, वृंदावनी नित्य सुख प्राप्त करने की गर्ज है, राधा राधा नाम जाप करते हैं, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, वो परम बड़भागी है। इष्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम, महत्वपूर्ण बात, ये जब सत्संग की गर्मा महिमा अच्छे स्तर तक हृदय में विराजमान होगी तब समझ में आएगा। आचार्यों की शरणागति, उनकी श्री चरणों में प्रेम होगा तो इष्ट तो अपने आप रीझ जाएंगे। आचार्य माम बिजानियान नाम मनित करच। भगवान कहते हैं इन आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में, संतों के रूप में मैं ही हूं। संतन बिन हरि ना मिले, आचार्य बिना हरि ना मिले। हरि ने कही पुकार, मोय सुमरत भजत भैया बूढ़ोगे मझधार। सीधा सीधा अगर मुझे भजोगे और संत गुरु आचार्यों का सहारा नहीं लिया तो लाभ तो होगा लेकिन ना के बराबर होगा। इसलिए बड़े तो यूं कह रहे हैं बूढ़ोगे मझधार, मझधार में डूबना पड़ेगा, जन्म मरण के फंदे से नहीं बच पाओगे, क्योंकि अभी तुम जान ही नहीं पाओगे ये रहस्य क्या है।
लेकिन नाम कहीं से सुनने को प्राप्त हो गया है, नाम की कृपा से, नाम में भी तुम्हारी ममता हो गई, तो नाम की कृपा से ही फिर तुमको तुम्हारे लायक गुरुदेव मिल जाएंगे, आचार्य मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है। कहीं टिकना चाहिए मन, लेकिन प्रथम से ही अगर गुरु चरणों में, संत चरणों में टिक गया वो तो धन्य धन्य। रीति तो सही यही है, सत्संग संतों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, आचार्यों के चरणों में, ये क्रम है। और बिना क्रम के वही है, कहीं से सुन लिया नाम, वो बिना क्रम, उस नाम में ही रति हो गई तो वो मिलेंगे, लेकिन देरी लगेगी इसमें। लेकिन सीधा आचार्य शरणों की शरण ग्रहण करके उनके नाम का स्मरण, तो लाडली लाल रीझ जाते हैं और स्वयं आचार्य भजन की कृपा से स्वयं बिहारी बिहारी को हृदय कमल में बैठ जाते हैं, जबरदस्ती बैठ जाते हैं, बिना बुलाए बैठ जाते हैं। शरण गहो हरिदास की, कौन की शरण? बिहारी बिहारी के लिए नहीं कहा, स्वामी हरिदास जी। शरण गहो हरिदास की, माया छूबे न छां। एक बार और क्या होगा? श्री कुंज विहारिन लाडली, बेग गहेंगी बाहां। फिर देरी नहीं लगाएंगी, देरी का काम खत्म। देरी तो जब लगेगी सीधे सीधे तुम इष्ट का भजन करोगे, तो देरी लगेगी। आचार्य चरणों के चरण पकड़ लिए तो फिर देरी का काम नहीं है, बेग गहेंगी वहां। ये क्रम है, गुरु शरणागति, आचार्य शरणागति। तो प्रियालाल आचार्यों के मुट्ठी के धन है, वो धन तुम्हारी गोदी में डाल देंगे। इसलिए संतन बिन हरि नाम मिलें, श्री आचार्य बिना हरि नाम मिलें। हरि ने कही पुकार, मोय सुमिरत भजत भैया, भूलोगे मजदा। ये बात, इसलिए इष्ट भजन से भी ज्यादा महिमा आचार्यों की शरणागति की है। इस मर्म को सब कोई नहीं समझ सकता। ये गुरु और ये आचार्य ही इष्ट को देने वाले हैं, इष्ट का प्रेम देने वाले हैं। ये क्रम है, क्रम है। प्रसंग सुना होगा तुमने, एक कोई सीधा सादा साधक था और वो उसने सत्संग में सुना कि बिना गुरुओं के, बिना आचार्यों की शरणागति के प्रभु नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको गुरुदेव बनाना है। वो आचार्य परंपरा को बताएंगे, नाम देंगे, हमको उनके चरणों में आस्था करनी है। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहसतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति शरणादि गच्छति। श्रद्धावान को वस्तु प्राप्त होती है। आखिर बैठ गया, ध्यान लगा रहा है। जो पहले से नाम जपता था, गुरुजी का ध्यान अलग, ठाकुर का भी नाम जा। और गुरुदेव तो उस थैला को लेके और चलते भाई चोर चले गए। 3 दिन हो गए बैठे बैठे, न जल पिया न कुछ खाया, बस मेरे गुरुदेव, मेरे श्री हरि, जय हो गुरुदेव। भूख प्यास की कोई चिंता नहीं, तल्लीनता। नारद जी महाराज आए, अरे भाई आंख खोलो, मैं बाबा नारद हूं। कहा ठीक है, बहुत अच्छा है महाराज, आप नारद जी हैं, आपको प्रणाम है। मैंने सुना है आप देव ऋषि नारद जी। हाँ,
कि भाई आंख खोल, कि मेरे गुरुदेव कहेंगे तब आंख खोलूंगा मैं। आप नारद जी हैं, गुरुओं के गुरु हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के कहने से गुरु आज्ञा पालन करूंगा। चाहे शरीर छूट जाए, मैं बिना गुरु की आज्ञा की आंख नहीं खोलूंगा। मेरे गुरुदेव कहाँ चले गए? किसी सेवा से आए नहीं है, अभी आ जाएंगे, वो आज्ञा देंगे तब खोल। अरे वो तो चोर था, गुरुदेव नहीं था। नारद जी के नहीं महाराज, आपको प्रणाम है, मेरे गुरुदेव के संबंध में ऐसा नहीं कहोगे, मुझे आप नहीं चाहिए। अगर ऐसा बोलोगे तो आप नहीं चाहिए। ये दृढ़ निष्ठा। भगवान के पास गए कि हे भगवान, ऐसा गुरु अनन्य साधक है, चोर गुरु, लेकिन निष्ठा एक, श्रद्धा एक तरफा, लुटेरे, इस पर कोई किसी तरीके का ज्ञान मार्ग भजन साधना कुछ नहीं, वो तो चोर है। लेकिन एक तरफा निष्ठा, शिष्य की निष्ठा, श्रद्धा। भगवान बोले उसकी श्रद्धा पे हम रीझ गए हैं। गुरुओं में श्रद्धा है, गुरु हरि ही होते हैं, गुरु निष्ठाएं हरि ही होते हैं। गुरुओं में श्रद्धा है, इस बात पर हम रीझ गए हैं, उसको विमान में बैठा के हमारे धाम को ले आओ। भगवान बोले श्रद्धा पर रीझ गए, गुरु की तरफ नहीं देखा, केवल शिष्य की तरफ देखा है। क्योंकि श्रद्धा शिष्य की गुरुओं में है, वो गुरु कृपा से रहा है, लेकिन शिष्य की एक तरफा निष्ठा से। आखिर विमान लेके आएंगे, बैठो, भगवान की आज्ञा है। नहीं, विमान को ले जाओ, मैं नहीं बैठूंगा। नारद जी महाराज ने गुरुदेव को बुलाया, उनके गुरुदेव को आह्वान किया, आ गए। साहब भगवान स्वरूप ही हैं श्री नारद जी महाराज। अरे भाई, इनकी आंख खुलवाओ। अब वो तो डर गया कि इस बाबा ने मुझे अपने आकर्षण से बुला लिया तो कुछ भी कर सकता है मेरा। आंख खुलवाओ, डरो मत। हाँ, ये तुम्हारे गुरुदेव आ गए हैं, आंख खोलो। आंख खोली, चरणों में पड़ गया, हे गुरुदेव आप कहां चले गए थे? आज्ञा दी, जब आंख खोली, अब तो विमान में बैठो, भगवान की आज्ञा है। कि नहीं, मेरे गुरुदेव पहले बैठे, तब बैठो। गुरुदेव तो चोर हैं। कि नहीं, मेरे गुरुदेव से ऐसे मत, मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव जी की कृपा से आप मिले, और गुरुदेव जी की कृपा से भगवान ने आज्ञा दी तुमको विमान में बैठा लाओ। तो ये चोर कैसे हो सकता? ये निष्ठा। कहने का तात्पर्य, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। इस जीवन में गुरु बनाना सबसे श्रेष्ठ है, इस जन्म में ये सबसे परम लक्ष्य होता है, गुरु धारण करना। लेकिन जान के समझ के बनाओ, और जब बना लिए तो फिर कभी अश्रद्धा मत करिए, अश्रद्धा मत करिए। तो गुरुओं की कृपा से हरि प्राप्त होंगे। गुरुओं में अभाव हो गया तो समझो हरि में अभाव हो गया। आखिरकार भगवान की आज्ञा से, ठीक है भैया, उनके गुरु को भी बैठा दिया। नारद जी के स्पर्श से गुरुओं का भी दिव्य स्वरूप हो गया, क्योंकि सभी ठाकुर के ही तो अंश हैं। माया का आवरण हटा, उन्हीं के अंश स्वरूप हैं। और दोनों के दोनों शिष्य की कृपा से गुरुओं का कल्याण हो गया। यही तो हुआ, शिष्य की कृपा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बात श्रद्धा की है, बात श्रद्धा की। तुम्हारी श्रद्धा कितनी परिपक्व है, उसी से तुम्हारा सब कुछ काम बन जाएगा। अगर गुरुओं के चरणों में अश्रद्धा है तो कभी प्राप्ति नहीं हो रही।
अश्रद्धा नहीं, श्रद्धावान, श्रद्धावान को गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। और फिर गुरुओं में अपार श्रद्धा, संत रसिकों में अपार श्रद्धा, तभी हरि में श्रद्धा हो पाएगी, इष्ट में श्रद्धा हो पाएगी। हिमानच दे देही, जिस संत गुरुओं की कृपा से समझा जाता है अपना स्वरूप। जैसे आप लोग श्री हरिदास नाम जाप करते हो निरंतर, और भी जो भी नाम जाप करते हैं जो साधक धन्य है, उसी हिसाब से वो वस्तु प्राप्त होगी। श्री हरिदास नाम जाप करोगे अहरनिश, तो तुमको वृंदावनी ऐसा सुख, नित्य सुख प्राप्त होगा जो सबका सार स्वरूप है। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार। श्री हरिदास नाम की छाप जिस बड़भागी की जिब्या पे जगमगाट करता है, सारे जाप हो गए उसकी, और कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं, जरूरत ही नहीं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। रूप प्रिया प्रीतम का अपने आप झलकने लगेगा तुम्हारे हृदय में, स्वामी जी की गोदी में। स्वामी जी के चरणों का चिंतन, स्वामी जी के रूप का ध्यान करो, प्रिया प्रीतम उनकी गोदी में अपने आप दर्शित होंगे, तुमको दर्शन देंगे अपने आप निश्चित। श्री हरिदास नाम जो है जाप करो, श्री हरिदास, श्री हरिदास।